हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए हम शुरू करते हैं 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज का 9th वीडियो। अगला वीडियो 9th वीडियो है। कल 8th वीडियो अपलोड हुआ था, आज 9वां वीडियो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/cosec थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर 1/cosec थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा हो। कॉसेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं साइन थीटा में, ऊपर ले जाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा में। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू किस वैल्यू पे इक्वल होती है, तो वो थीटा इक्वल टू 45 पे दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, यानी थीटा की वैल्यू हो गई √2, 1/√2 यानी 45 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, देन a इक्वल टू कितना होगा। तो लिखेंगे हम साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब साइन 3a को अगर हमें कॉस बनाना है तो लिखना होगा कॉस 90 माइनस 3a, क्योंकि 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। अब कॉस a माइनस 26, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26, देन 26 इधर ले आएंगे, 90 प्लस 26 इक्वल टू a इधर ले जाएंगे तो 4a हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 116 अपॉन इक्वल टू 4a, देन a इक्वल टू 116 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 3 बचा 3 और 4 9 जा 36, तो 29 डिग्री ए की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स। आइसोसेल का मतलब होता है समद्विबाहु, दो साइड उसकी इक्वल है। ठीक है, और दो साइड इक्वल है। ट्रायंगल इज अ राइट एंगल एट सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल सी पे राइट एंगल है। यहाँ बी होगा, यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है देन ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ए बी यानी हमारा है, ए बी क्या है, इसमें हाइपोटेनियस दिख रहा है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, BC क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी दो साइड इक्वल हैं उसकी, तो BC और AC इक्वल है। तो ऑप्शन हम देखेंगे कहीं BC नहीं आ रहा है ऑप्शन में हमारे, तो BC की जगह भी क्या रख लेंगे, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारा 2AC का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 होता है क्वेश्चन नंबर 4। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हेन अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर इज पुट अगेंस्ट द वॉल इट रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी एक लैडर है, सीढ़ी है, एक सीढ़ी है जो एक विंडो तक पहुंचती है, जो एक विंडो तक पहुंच जाती है, वो ऊपर नीचे से 8 मीटर ऊपर है। ठीक है, above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. यहां से इसकी डिस्टेंस बतानी है। एंगल हमको दिया होगा और लैडर भी 10 मीटर लॉन्ग है। ये भी है कितना मीटर, 10 मीटर लॉन्ग है लैडर। ठीक है, तो देखिए, तो हमें ये बेस बताना है ये कितना दूरी पर है। तो हमारे पास ये देखिए, कभी भी दीवार होती है वो सीधी खड़ी होती है तो राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये हमारी लैडर क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब भी कभी 10 मिले और 8 मिले तो तीसरा क्या होगा 6, 10 8 6 तीनों ट्राइंगल के, क्योंकि 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है।
तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, ठीक है, 6 मीटर हो जाएगा। अगर फार्मूला से करें तो यहाँ पे आएगा 100 इक्वल टू पी यानी 64 प्लस बी का स्क्वायर, ये माइनस करेंगे 36 इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि ये दो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये कब पैरेलल होंगी, पैरेलल होने की कंडीशन बतानी है। तो हम तीनों कंडीशन बता देते हैं। सबसे पहले पैरेलल होने की कंडीशन, दो लाइन जब एक दूसरे को नहीं कट करती तो ये पैरेलल होती हैं। इनके जब ये कट नहीं करेंगी तो दोनों के बीच में कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है। यही पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। अब यही इनकंसिस्टेंट भी होती हैं, इनकंसिस्टेंट की भी कंडीशन, यही इनकंसिस्टेंट भी होती हैं। क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल होने की। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है द अर्थमेटिकल मीन ऑफ द वेट ऑफ 12% इज 46.5, यानी मीन कितना है 46.5। मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, कितना है, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, n कितना है, ये है 12। तो मीन का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ ऑल टर्म। सम ऑफ ऑल टर्म मतलब सम ऑफ ऑल पर्सन वेट, सम ऑफ ऑल पर्सन वेट अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, पर्सन कितने हैं 12 हैं। तो x बार की वैल्यू गिवन है 46.5 अपॉन इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन 12 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72 72 78 और 12 4 जा 48 48 और 7 55, यानी 558 kg वेट हो जाएगा सभी का। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 होता है क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखा हुआ है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हमें बताना है क्या, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जब भी किसी भी फिगर का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो हमको तो सीधे क्या करिए, बेस का कर्व सरफेस एरिया पहले निकालिए। बेस का सरकमफेरेंस निकालिए, तो बेस कैसा है, तो CSA कितना हो जाएगा, बेस कैसा है, गोल है। गोल भी कोई भी चीज गोल होती है, रिंग होती है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया पेरीमीटर होता है 2πr इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरे फिगर का हमारा कर्व सरफेस एरिया आता है 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू में 4 गिवन है, एच की वैल्यू में 14, 7 2 14, ये 2 44 हो गया, ये 8 हो गया, 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। जब भी हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फार्मूला हमारे पास होता है d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देन पुट द वैल्यू ऑफ x1 y1। सबसे पहला पॉइंट x1 y1 मान लेते हैं हम, x2 y2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। देन ये 4 प्लस माइनस माइनस तो -2 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस तो 2 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 4, ये 4, ये हो गया रूट का 8, या इसी को कहेंगे 2√2 यूनिट। ठीक है,
2√2 यूनिट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग एंगल थीटा विल बी, यानी क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर अगर उसका एंगल थीटा है। तो एक सेक्टर बनाते हैं, ये थीटा है। सेक्टर और सेगमेंट हमें डिफरेंस समझना होगा कि सेक्टर जो बनता है वो रेडियस की मदद से बनता है और जो सेगमेंट बनता है वो हमेशा क्वाड की मदद से बनता है। ठीक है, ये होता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट मतलब हिस्सा, दो हिस्से में अगर बांट दें, दो हिस्से में बांट दें, अलग अलग कर दें तो वो होता है सेगमेंट। अगर उसी हिस्से में से थोड़ा सा पार्ट निकाल लें तो ये होता है सेक्टर। ठीक है, ये होता है सेक्टर। तो जब तक वो पार्ट लगा हुआ है हमारा, एकदम छोटा सा पार्ट उसमें से निकाल लें तो उसको कहते हैं सेक्टर। अगर हम दो हिस्सों में बांट दें किसी चीज को तो उसको कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट का एंगल थीटा, सेक्टर का एंगल थीटा है, इसका एरिया बताना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 10 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखिए द सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इसके जीरोज का सम। तो हमारा फार्मूला होता है अगर कोई भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया हो तो उसमें सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस b/a। b क्या होता है, जो b की जगह पे लिखा है तो x की जगह पे x लिखा है तो b की जगह पे 7 तो 7, लेकिन माइनस साइन लगा है तो माइनस, अपॉन a की जगह क्या है 1 है तो 1, यानी आ गया -7। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट इक्वल टू आ गया -7। ठीक है, ये रहे हमारे 10 क्वेश्चन आज के 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज में। ये रहे, आज नवा वीडियो है उसका, ये 10 क्वेश्चन था। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसका सोल्यूशन अगले दिन वीडियो में दे दिया जाएगा। थैंक यू।